वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर आज हमारे साथ है डॉक्टर कृष्णा किशोर गोयल अहमदाबाद से, जो हमें बताएंगे दिल को स्वस्थ रखने के लिए ब्लड प्रेशर को कैसे करें मैनेज। वेलकम डॉक्टर, हाइपरटेंशन क्या है और ये खतरनाक क्यों है? जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा होता है तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो जैसे अपनों को पता है कि 120/80 वो एक एवरेज है एक्चुअली। तो 120 से 129 तक बॉर्डर लाइन, 130 से 139 स्टेज 1 और 140 से ऊपर उसको स्टेज 2 हाइपरटेंशन बोलते हैं। और जो नीचे का ब्लड प्रेशर है 80 to 89 में स्टेज 1 और मोर देन 90 स्टेज 2। और जैसे आपने बोला कि ये खतरनाक क्यों है, क्योंकि हाइपरटेंशन से कई बार सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं कि ये तो ठीक है, मेरे 150-160 तो ये तो हमेशा ही इतना ही आता है, मुझे कोई तकलीफ तो है ही नहीं। तो ये जब सोचते हैं तो फिर ग्रेजुअली धीरे करके यू विल एंड अप इन प्रॉब्लम। तो हाइपरटेंशन इज ऑल्सो ए साइलेंट किलर। डॉक्टर, हाइपरटेंशन के कारण क्या है? क्योंकि मोस्टली तो इडियोपैथिक एसेंशियल हाइपरटेंशन, एसेंशियल मतलब कॉज नॉट नोन, मोस्टली ये जेनेटिकली होता है। लेकिन बाकी कारण मोस्टली रिलेटेड टू किडनीज, जैसे किडनी की आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाना या अल्डोस्टेरोन लेवल बढ़ जाना या हार्मोनल इम्बैलेंस से भी होता है। डायबिटीज के साथ में बीपी आ सकता है। मोस्ट कॉमन इसमें है वजन बढ़ना। जो आप दिन भर बैठे रहते हैं, कहीं कुछ काम नहीं किया, वजन बढ़ाते रहो, तो ये ग्रेजुअली धीरे बीपी बढ़ाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो आजकल यंगस्टर्स में देखने मिलता है वो है स्ट्रेस का लेवल। जैसे जैसे आप बढ़ाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं और वो स्ट्रेस लेने के कारण फिर आपका बीपी बढ़ता है। सो दीज आर लगभग ये सब जो है ये कॉमन रीजंस हैं हाइपरटेंशन के। डॉक्टर, भारत में हाई बीपी की घटनाएं कितनी आम है और हाइपरटेंशन के सामान्य रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? जो हाइपरटेंशन के प्रिवेलेंस है इंडिया में, वो अर्बन में 25 to 30% लोगों को भी हाइपरटेंशन होता है और रूरल में अराउंड 10 to 15% लोगों में हाइपरटेंशन है। तो अब क्या क्या रिस्क कर सकता है? हाइपरटेंशन ब्रेन में आपका स्ट्रोक या फिर हेमरेज क्रिएट कर सकता है। हार्ट में हार्ट अटैक या तो हार्ट फेलियर का कारण बन सकता है। किडनी की वजह से भी बीपी बढ़ता है और बीपी की वजह से भी किडनी खराब होती है, उसको क्रोनिक किडनी डिजीज बोलते हैं। और रेटिना, आंखों में भी जैसे डायबिटीज में रेटिनोपैथी होती है, वैसे हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी भी होती है और ऑब्वियसली ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ सकता है। तो ये सब रिस्क फ्यूचर में बढ़ जाते हैं जब हम हाइपरटेंशन को नेग्लेक्ट करते हैं। तो डॉक्टर, हाइपरटेंशन के शुरुआती लक्षण क्या है जो अगर देखा जाए तो व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर से मिलने जाना चाहिए? यूजुअली हाइपरटेंशन में कोई सिम्टम्स भी कभी नहीं देखने मिलता है। ये ज्यादा कॉमन है कि कुछ सिम्टम्स नहीं होगा, आप इंसिडेंटली डिटेक्टेड। उसके बाद कॉमन सिम्टम्स में आता है हेडेक, सर में दर्द होना, चक्कर आना या नसकोरी जो नाक से ब्लीडिंग होना और चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस। अब ये चेस्ट पेन और ब्रेथलेसनेस तो इतना इसमें आप बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करते। अब जैसे आपने पूछा कि कब हॉस्पिटल को आपको जाना चाहिए, तो या तो चेस्ट पेन हुआ या ब्रेथलेसनेस हुआ या ब्रेन हेमरेज, रेटिनल की बात की हुई, आईज में आपको बिल्कुल रेड हो गया है, आईज एकदम वहां से नस कोई फट गई है, तो ऐसे सिचुएशंस में आप अर्जेंटली पहुंचिए। और अगर आप बीपी आपने घर में चेक किया है, इफ इट इज मोर देन 180 और मोर देन 200 और विद टारगेट एंड ऑर्गन डैमेज, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। डॉक्टर, हाई और लो ब्लड प्रेशर का शुरुआती पता होना क्यों इतना महत्वपूर्ण है? जैसे मैंने बताया कि हाइपरटेंशन इज ए साइलेंट किलर। अगर हम शुरू में ही नहीं रोकेंगे, इसका एक ही इलाज है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जिस तरह हम ब्रश करके रोज प्लाक निकालते हैं, उसी तरह हार्ट और ब्रेन के आर्टरीज में धीरे सालों तक ये प्लाक डिपोजिशन शुरू हो जाता है हाइपरटेंशन की वजह से। तो इसीलिए अगर उसको नहीं रोका जाएगा तो वो ग्रेजुअली प्लाक डिपोजिशन की वजह से कोलेस्ट्रॉल वो जमा होकर के वो या तो स्ट्रोक देगा या हार्ट अटैक देगा या ब्रेन हेमरेज होगा, हार्ट फेलियर होगा, किडनी की प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया, ये सब प्रॉब्लम्स होंगी। तो अगर आपको चक्कर आ रहे हैं या पसीना हो रहे हो तो तुरंत आप हॉस्पिटल पहुंचिए, बीपी आप चेक करवाइए और उसके बाद उसमें ट्रीटमेंट लेना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर, हाइपरटेंशन क्या है और ये खतरनाक क्यों है? जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा होता है तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो जैसे अपनों को पता है कि 120/80 वो एक एवरेज है एक्चुअली। तो 120 से 129 तक बॉर्डर लाइन, 130 से 139 स्टेज 1 और 140 से ऊपर उसको स्टेज 2 हाइपरटेंशन बोलते हैं। और जो नीचे का ब्लड प्रेशर है 80 to 89 में स्टेज 1 और मोर देन 90 स्टेज 2। और जैसे आपने बोला कि ये खतरनाक क्यों है, क्योंकि हाइपरटेंशन से कई बार सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं कि ये तो ठीक है, मेरे 150-160 तो ये तो हमेशा ही इतना ही आता है, मुझे कोई तकलीफ तो है ही नहीं। तो ये जब सोचते हैं तो फिर ग्रेजुअली धीरे करके यू विल एंड अप इन प्रॉब्लम। तो हाइपरटेंशन इज ऑल्सो ए साइलेंट किलर।
डॉक्टर हाइपरटेंशन के कारण क्या है? क्योंकि मोस्टली तो इडियोपैथिक एसेंशियल हाइपरटेंशन, एसेंशियल मतलब कॉज नॉट नोन, मोस्टली ये जेनेटिकली होता है, लेकिन बाकी कारण मोस्टली रिलेटेड टू किडनीज, जैसे किडनी की आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाना या अल्डोस्टेरोन लेवल बढ़ जाना या हार्मोनल इम्बैलेंस से भी होता है। डायबिटीज के साथ में बीपी आ सकता है। मोस्ट कॉमन इसमें है वजन बढ़ना। जो आप दिन भर बैठे रहते हैं, कहीं कुछ काम नहीं किया, वजन बढ़ाते रहो तो ये ग्रेजुअली धीरे धीरे बीपी बढ़ाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो आजकल यंगस्टर्स में देखने मिलता है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस का लेवल जैसे जैसे आप बढ़ाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं और वो स्ट्रेस लेने के कारण फिर आपका बीपी बढ़ता है। सो दीज आर लगभग ये सब जो है ये कॉमन रीजंस हैं हाइपरटेंशन के। A public awareness initiative for blood pressure control.